वेलकम एवरीवन। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लिटरेरी टर्म्स कहाँ से पढ़ें और जो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है कहाँ से देखें, प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से आए हैं। तो वही उसी टॉपिक पर आज मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स जो प्रीवियस ईयर 20 ईयर्स से पूछे जा चुके हैं टीजीटी पीजीटी दोनों एग्जाम्स में, उसी को लेकर आई हूँ। उस पर ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ लिटरेचर, तो देखिए इसमें नॉवेल में क्या क्या आता है। टाइप ऑफ नॉवेल होते हैं, राइटर्स होते हैं, रिलेटेड फेमस नॉवेल्स जो होते हैं, गॉथिक नॉवेल है, एपिस्टोलरी नॉवेल है, कैंपस नॉवेल है, पिकरस नॉवेल है। ठीक है, पिकरस नॉवेल है, नॉवेल ऑफ मैनर है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, साइकोलॉजिकल या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, सेंटिमेंटल नॉवेल है, बिल्डंग बिल्डंग्रोमैन नॉवेल है, और नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टोरियन नॉवेल है। तो ये नॉवेल्स हैं हमारे, और ये नॉवेल्स जो है इनमें जो है देखिए इन नॉवेल को हमें पढ़ना है, साथ में ही इनके रिलेटेड नॉवेल कौन से हैं और कब इनका ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ, और किस राइटर ने इनको जो है कॉइंड किया है। कुछ कुछ ऐसे भी नॉवेल है जिन्होंने जो है इनको स्टार्ट किया है, तो वो भी हमें पढ़ना है। साथ ही इनकी जो फेमस जो वर्क होंगे, हमें उनको जो है जो फेमस वर्क होंगे हमें उनको भी देखना। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमारे टीजीटी या पीजीटी में कौन सा राइटर हमारा नहीं है। हमें राइटर से मतलब नहीं, ये हमारा फॉर्म ऑफ लिटरेचर है तो हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा। वो राइटर इसमें कौन कौन से हैं तो हमें बस ये नहीं, उस वर्क की डिटेल नहीं पढ़नी है, कौन सा वर्क जो है लिखा गया है हमें बस इतना पढ़ना है। ठीक है ना। रिलेटेड वर्क जो होते हैं उन पर, और कब लिखा गया है, और कब ये नॉवेल जो है ओरिजिन में आया है, इसके जो है इम्पोर्टेंट राइटर्स जो हैं ये हमें बस देखना होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेजडी। ट्रेजडी में देखिए, ट्रेजडी के जो टर्म्स रिलेटेड टू ट्रेजडी, कैथारसिस ट्रेजडी, पोएटिक जस्टिस, हेमर्शिया, कैटास्ट्रॉफी, सेलुलोकी, असाइड, पेरिमेशिया। तो ये सारे जो है इनसे रिलेटेड, तो ये हमारे किस किस वर्क में यूज़ हुए हैं, किस राइटर ने इन्हें ज़्यादा यूज़ किया है, और इसके जो है कोई अगर फेमस करेक्टर है, किसी भी जो ड्रामा है या ट्रेजेडी का जो फेमस करेक्टर है जिसने जो है इसको इसमें जिसके वर्क में ये ज़्यादा यूज़ हुआ हो, या जिस जो किसी वर्क का जो करेक्टर है उसने ज़्यादा इनको यूज़ किया है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और आप अगर चाहेंगे तो इनकी भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आप हार्ड कॉपी भी चाहेंगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ जो है यूट्यूब पर मैं इसको भी करवा दूँगी। तो नेक्स्ट आता है, और देखिए और क्या है, बायोग्राफ़ी है, ऑटोबायोग्राफ़ी है, क्लोज़र ड्रामा है, एपिक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सटायर है, ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है। तो देखिए इन सब में क्या है, किसने यूज़ किया है ज़्यादा और किसने मोस्टली यूज़ किया है, कब ये ओरिजिन में आया है या कब ये कॉइंड हुआ है, इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं, ये सब हमें जो है पढ़ना होगा। एलिजी है, एलिजी कब लिखी जाती है, किस फॉर्म, एलिजी की डेफिनेशन क्या है, टाइप ऑफ एलिजी, एलिजी कितने तरह की होती है, सोनेट में भी सेम यही है, आप को पढ़ना है ये। और मैंने अभी भी बोला आपको कि मैं अगर आपके को क्वेरी होगी तो मैं इस पर भी आपको जो है वीडियोस जो है अपलोड कर प्रोवाइड करा दूँगी। टाइप्स ऑफ सोनेट्स, क्योंकि एलिजी में भी टाइप्स होते हैं, सोनेट्स में भी टाइप्स होते हैं, तो ये हमें देखना होगा। ओड में कितने तरह के ओड होते हैं, ओड क्यों लिखा जाता है, ओड पर जो इम्पोर्टेंट हमारे राइटर है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है पढ़नी है। फार्स है, मास्क्यू है, एंड डर्ग है। अब कॉमेडी में नेक्स्ट आता है हमारा कॉमेडी। कॉमेडी टाइप ऑफ कॉमेडी, कितनी तरह की कॉमेडीज़ होती हैं, ये टर्म जो है किससे रिलेटेड है, और इसको किसने कॉइन किया है, इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट है, सॉरी डेनोमेंट है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ मेनेंस है, कॉमेडी ऑफ मैनर है। इकोलॉग क्या होता है, इकोलॉग क्यों लिखा जाता है, किस कौन इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, ये सब हमें करना होगा। मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज, एंड बैलेड, लिरिक, बैरोक, इमेजरी, मेमोर।
मेमोयर, ये सारे जो है हमें करने होंगे, क्योंकि और ये सारे ध्यान रखिएगा, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो है आए हुए हैं। और इनको जो है, क्योंकि ये हमारे रिपीटेड हैं, तो हमें पढ़ना तो और है, क्योंकि एमए अब्राहम को मैंने पहले ही आपको बताया है वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है, कि उससे आपको लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करना है। बट ये हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो इन पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं हमारे पास कि ये जो है पेपर हमारे जो टॉपिक पहले आ चुका हो उनको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है, हमारे मन में रहता भी ना प्रीवियस ईयर पेपर हमें ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, तो हमें ये जो है देख लेना है। चलिए, लिटरेरी ग्रुप्स जो है, देखिए हमें लिटरेरी ग्रुप्स पर भी हमें जो है बहुत ध्यान देना होगा, जैसे कि ब्लूम्सबेरी जो ग्रुप्स है, ये किन इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं, यहाँ कौन किस किस एज के राइटर थे इसमें, फिर इन्होंने किस पर वर्क लिखा है, कंबाइंड लिखा है या कैसे लिखा है, तो ये सब हमें पढ़ना होगा। यूनिवर्सिटी विट्स में हमारे कौन कौन से राइटर्स आते हैं, किस एज के थे, इनकी ओरिजिन क्यों हुई, और इन्हें यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी ग्रुप के बारे में। मेटाफिज़िकल में भी सेम यही है। मेटाफिज़िकल तो आपको ये दोनों तो हमें लगता है ये ज़्यादा हमने पढ़ा भी है, हमें बहुत अच्छे से याद होगा। एलसी स्कूल ऑफ पोइट्री, प्री रेफ्लाइट पोइट्री, ये पोइली हो गया, सॉरी, ये प्री रेफ्लाइट पोइट्री है। बीट जनरेशन राइटर, कॉकनी स्कूल, तो ये सारा जो है हमारा। और मेन इनमें जो है हमारे इनके जो ग्रुप ऑफ राइटर, कितने ग्रुप, इनमें कौन कौन से राइटर होते थे, इनका तो खास हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी वर्स में दे दिया कि ये जो राइटर हैं उनका दे दिया, और एक और दे दिया कि इनमें कौन सी यूनिवर्सिटी विट नहीं है, या कुछ ऐसा दे दिया कि 3 अलग ऑप्शन दे दिया और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जिसमें यूनिवर्सिटी विट्स वाला कोई राइटर हो, तो उसमें आपको ये पूछेगा कि इसमें यूनिवर्सिटी विट कौन है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेंजा फॉर्म, इसमें राइम रॉयल होता है, टेर्जा राइमा होता है, हीरोइक कपलेट होता है, ओटावा राइमा होता है। तो देखिए इसमें आपको किस पर ध्यान देना है, इसमें ये ध्यान देना है हीरोइक कपलेट में कितनी लाइन होती है, इसको किसने कॉइन किया है, कौन सा राइटर इसको ज़्यादा अपने वर्क में यूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें जो है माइंड में रखनी है और इसको हमें प्रिपेयर करना है। टाइप ऑफ फूड्स होते हैं, यम्बस फूड, ट्रॉकी, डेक्टाइल, स्पॉन्डी, एनापिस्ट, तो ये सारे जो है जो हमारे फूड हैं, तो फूड में भी आपको पता है ना, ये जो है, क्योंकि हम बस अभी इसको मैंने ज़्यादा अभी मेंशन नहीं इसलिए किया है, क्योंकि मैं अभी बस ये बता रही हूँ कौन कौन से हमारे लिटरेरी फॉर्म ऑफ लिटरेचर जो हैं वो आए हैं प्रीवियस ईयर में, फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। तो आगे हम इस पर भी डिस्कस करेंगे अगर आपको नीड होगी। तो और टाइप ऑफ राइम क्या है, अब देखिए टाइप ऑफ राइम, फेमिनिन राइम होता है, हाफ राइम या स्लैंट राइम बोलते हैं, मैस्कुलिन राइम, और मोनो राइम, पैरा राइम, तो ये सारे राइम में ये आ गए हमारे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। और अदर इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनॉग्नारिसिस, नेगेटिव कैपेबिलिटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, थिएटर ऑफ क्रुएल्टी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, डिकंस्ट्रक्शन, egotistical sublime, practical criticism, aesthetic movement, dystopia, flat character, parody, ellipsis, euphemism, pathetic fallacy, agitrope theater, sprung complex, avant-garde, वर्स लिब्रे, लिब्रा और याओ, फ्री वर्स, दोनों का एक ही नाम है, इल्यूजन, बैकोलिक, पैरेबल, मेटाफिक्शन, इमेजिम्स, विक्टोरियन, कंप्रोमाइज़, सेसुरा, इंजैबमेंट, तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट 10 हमारे 100 इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स जिन्हें हमें जो है ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि हमारी ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है ये हमने आपको बता दिया है, आपको हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आके अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि नॉवेल्स में का भी डिटेल जो है डेफिनेशन के साथ ये भी मैं आपको के साथ अब शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते रहिए और अच्छे रहिए, ठंड है, अपना ख्याल भी रखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।